हरिपुर नामक गांव में एक बहुत ही सुंदर बाग था जिसमें बहुत सारे फूल खिले हुए थे। लेकिन वह सुंदर से बाग में कोई भी आता जाता नहीं था। गांव के लोगों का मानना था बाग के उस पार वाली गुफा में एक जिन रहता है। अक्सर लोगों ने उस जिन की आवाजें भी सुनी थी। वह जिन आते जाते लोगों को आवाजें देता था और लोग डर के मारे उस बाग के पास भी नहीं जाते थे। एक दिन गांव के दो युवक खेत में आपस में बात करते हुए, अरे भाई, कल मैं उस बाग की तरफ गया था। उस जिन की आवाज फिर से आ रही थी। उसकी आवाज बहुत डरावनी है। मैं तो बहुत मुश्किल से बच के आया हूँ कल। क्यों भाई, क्या करने गए थे वहाँ तुम्हें नहीं पता है बाग के पास वाली गुफा में वह जिन रहता है। अरे भाई, आगे से वहाँ पे मत जाना। तभी वह वहाँ से बात करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। एक दिन गांव का लड़का रामू कहता है, अरे भाई, उस गुफा में कौन आवाजें देता होगा? मुझे तो इस बात में कोई राज लगता है। हो ना हो, मैं ये राज पता करके रहूंगा। अरे राजा भैया, उस गुफा में गलती से भी ना जाना। देख लेना, वापस नहीं आओगे। नहीं नहीं भाई, ये तो मैं पता करके रहूंगा। कब तक सब गांव वाले डर के जिएंगे। इसके बाद वह दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह सारे गांव में सन्नाटा था और राजा के घर के बाहर उसकी लाश पड़ी हुई थी। सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हुए थे और उसके घर वाले रो रहे थे। रात को बस ये बोल के निकला था, आज एक राज से पर्दा उठाऊंगा। इसकी बहादुरी इसे ले डूबे थे। उसी गांव में एक धन्नू नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम कमल था। वह अपनी पड़ोसन से बातें करती है। कमल बहन, चलो कल हम गांव के बाग में जाएंगे। वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। मुझे तो फूल बहुत ही पसंद हैं। अरे हाँ सीमा, वह तो बहुत अच्छा बाग है। वहाँ भी बहुत अच्छे फूल होते हैं। कहते हैं उस बाग के पास वाली गुफा में कोई जिन रहता है। वह बहुत ही भयानक है। वहाँ जाना हमारा ठीक नहीं होगा। अरे कमल, ये सब झूठी बातें हैं। मुझे नहीं लगता वहाँ ये सब कुछ है। ये तो बस लोगों को डराने की एक चाल है, मुझे लगता है। और वैसे भी गांव वालों ने उस जिन की आवाज सुनी है, देखा नहीं है। अगर वहाँ सच में कुछ होता तो क्या वह हम सबके सामने न आता? ये तो है। मुझे लगता है तुम सही बोल रही हो। चलो देखते हैं, हम कल उस बाग में जाएंगे और हो सके तो क्या पता राजा भाई की मौत का भी पता चल जाए। कल जब सारे अपने अपने काम पे चले जाएंगे तब हम बाग में जाएंगे। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। हाँ ठीक है, कल हम दोनों सुबह वहाँ चलेंगे। इतना कहकर वह दोनों अपने अपने घर सोने चली जाती हैं। अगली सुबह जैसे ही सभी अपने अपने काम से चले जाते हैं, तभी रीमा कमल के पास आती है और उसे बाग में जाने के लिए कहती है और दोनों बाग की तरफ जाने लगती है। रास्ते में गांव का एक आदमी उन्हें देख लेता है। वह उनसे पूछता है, अरे तुम दोनों इस बाग की तरफ कहाँ जा रही हो? तुम्हें नहीं पता यहाँ खतरा है? नहीं नहीं काका, हम उस गुफा में नहीं जाएंगे। हम तो बस बाग में जा रहे हैं। वहाँ से फूल लेके वापस आ जाएंगे। चलो ठीक है बेटा, मैं तो चलता हूँ। शाम से पहले घर लौट जाना। बाद वह दोनों गुफा की तरफ जाने लगी। उन्होंने देखा गुफा में से एक बूढ़ी औरत हाथ में फूलों की टोकरी लिए बाहर आ रही थी। वह औरत बहुत ही डरावनी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। कमल और रीमा उसे देखकर डर गई। अचानक से वह औरत उन दोनों के सामने आके खड़ी हो गई और उन्हें कहने लगी, अरे लड़कियों, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता यह जिन रहता है? वो तुम दोनों को मार देगा। चले जाओ यहाँ से। हम तो बस बाग घूमने आए थे काकी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? लेकिन क्या सच में उस गुफा में जिन है क्या काकी? मैं तो यहीं रहती हूँ। घर है ये बाग मेरा। तुम लोग चले जाओ यहाँ से, वरना वो जिन तुम्हें मार देगा। जाओ।
चले जाओ। इतना कहकर वह औरत चली जाती है और तब रीमा कहती है, कमल बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी इससे आगे। लगता है वो दिन सच में है। ठीक है, तुम मत जाओ, मैं जाऊंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि सच में वो आवाज जिन की है या कुछ और है वहाँ। तुम यही मेरा इंतजार करना। तभी कमल गुफा के अंदर चली जाती है। तभी उसे जोर से आवाज आती है, कोई है? निकालो मुझे यहाँ से, मैं यहाँ बरसों से कैद हूँ, निकालो मुझे यहाँ से। यह सुनकर कमल बहुत डर जाती है। डरती हुई आवाज में वह बोलती है, कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज इतनी भयानक है और मुझे आवाजें क्यों लगा रहे हो? क्या तुम वही जिन हो जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं? क्या सच में तुम इस गुफा में बरसों से कैद हो? नहीं लड़की, मैं जिन नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ। कई सालों से मैं इस गुफा में बंद हूँ। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। तुम अंदर आओ, मेरी सहायता करो लड़की, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम अंदर आओ, मुझे इस गुफा से बाहर निकालो, फिर मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। क्या सच में तुम यहाँ से चले जाओगे? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? तभी वह चुड़ैल उसे अंदर आने के लिए कहती है और गुफा के अंदर चली जाती है। वह बहुत घबरा रही थी, लेकिन फिर भी वह अंदर गई। अंदर से गुफा और भी डरावनी थी। आओ लड़की, तुम्हारा इस गुफा में स्वागत है। कई सालों से मैं आते जाते लोगों को आवाजें देता हूँ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती इस गुफा में आने की। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है लड़की, तुम बहुत बहादुर हो लड़की। तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? क्या तुम किसी को दिखाई नहीं देती? मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनेगी। इतना कहते ही वह चुड़ैल उसके सामने आ खड़ी हुई। कमल उसे देखकर बहुत डर गई, लेकिन जब चुड़ैल ने उसे कहा मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तब वह उससे पूछने लगी, कौन हो तुम और तुम यहाँ पर कैसे कैद हुई? मुझे सारी कहानी बताओ। मेरा नाम जिनी है। बहुत पहले की बात है, मैं यहाँ पर आई थी। इस गुफा में एक पंडित बाबा थे। वह अपनी भजन बंदगी में लीन थे, लेकिन मेरी गलती की वजह से उनका ध्यान टूट गया। उन्होंने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया और मैंने उनसे माफी मांगी। उन्होंने श्राप को तोड़ने के लिए एक उपाय दिया। उन्होंने कहा सामने वाले बाग में से एक चमकदार फूल लेना है और उसे खाना है, जिसके बाद यह श्राप टूटेगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ वह चमकदार फूल लेने आई, उस बूढ़ी औरत ने आके मुझे धक्का दे दिया और मेरी मौत हो गई। उसके बाद मैं यहीं पे कैद हो गई। उसके बाद मेरी मुक्ति नहीं हुई। जब तक वह फूल का रस मैं ना पीऊंगी, तब तक मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्या तुम्हारे इस गुफा से रिहा होने का कोई मार्ग नहीं है? बिल्कुल है मार्ग लड़की, लेकिन वह मार्ग इतना आसान नहीं है। तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। अब से पहले आपको यहाँ से किसी ने बाहर निकालने की कोशिश नहीं की? एक लड़के ने कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहा। उसने मेरी मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस बूढ़ी माई ने उसे मार डाला। हाँ, वो लड़का हमारे गांव का था।
उसका नाम राजा भैया था। इसका मतलब राजा भैया को तुमने नहीं, उस औरत ने मारा है। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें उसके घर जाना होगा। उसके घर में एक टोकरी में चमकदार फूल होगा। उसे मेरे पास लेके आना है। लेकिन ध्यान रहे, उसके घर में तभी जाना जब वह सो रही होगी, वरना वह फूल लेके आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वह चमकदार फूल जरूर लेके आऊंगी। इसके बाद कमल वह फूल लाने के लिए चली जाती है। उस औरत का घर गुफा से थोड़ी ही दूरी पर था। वह जैसे ही उसके घर में जाती है, वह देखती है उसके घर में बहुत सारे फूलों की टोकरियां रखी हुई थी। वह सोचने लगती है, इन सब में से चमकदार फूल कौन सा है। काफी देर ढूंढने के बाद जैसे ही उसे वह फूल मिलता है, वह उसे लेकर जाने लगती है और उसके सामने वह औरत आके खड़ी हो जाती है और वह बोलती है, हे लड़की, तुम इस फूल को लेके कहाँ जा रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस फूल को उठाने की? मुझे ये फल ले जाने दो काकी। मैं ये फल उसे देकर उस गुफा से आजाद करना चाहती हूँ, ताकि सभी गांव वाले निडर होके रह सके। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। कमल उसे धक्का देकर गुफा की तरफ भागने लगती है। कमल वह फूल जाकर जिनी को दे देती है। चुड़ैल वह फूल लेकर उसका धन्यवाद करती हुई कहती है, शुक्रिया लड़की, अब मैं यह फूल का रस पीकर हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहादुर लड़की। मैं तुम्हारे एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करूंगी। क्या सच में अब तुम्हें मुक्ति मिल गई है? अब तुम इस गुफा में नहीं होगे और हम सब गांव वाले यहाँ पे निडर होके आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल लड़की। वैसे तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन ये सामने वाले बाग में जितने भी फूल हैं, ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं चाहती हूँ यह बाग हमेशा ऐसे ही खिला रहे, कभी ना मुरझाए। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। वह चुड़ैल यहाँ से गायब हो जाती है। जैसे ही कमल गुफा के बाहर जाती है, वह देखती है बाहर अंधेरा हुआ पड़ा था और सारे गांव वाले उसका इंतजार करने लगते हैं और पूछते हैं, बेटी, तुम कहाँ से आ रही हो? उस चुड़ैल ने तुम्हें कुछ नुकसान तो नहीं किया? अरे चिंता की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब अंदर कोई नहीं है। और तो और वह जिन नहीं था, वह एक चुड़ैल थी जिसको हमारे गांव की इस बूढ़ी औरत ने मारा था, इसीलिए उसकी आत्मा यहाँ थी। उसकी भयानक आवाज जिन जैसी थी, लेकिन अब वह मुक्त हो चुकी है। हम सबको डरने की कोई बात नहीं। कमल उनको सारी कहानी बताती है और उसके बाद सारे गांव वाले खुशी खुशी वहां पर रहने लगे और इस बाग में भी आने लगे।